हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है तथा सी से आधी है। यदि तीनों मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं तो सी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है तथा सी से आधी है। ठीक है, तो पहले हम इस जानकारी का यूज करके तीनों की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या बोला जा रहा है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ठीक है, तो इसके लिए बी की कार्य क्षमता को मेरे को पहले कुछ मानना पड़ेगा। तो बी की कार्य क्षमता मान लीजिए 1 है, तो एक की कितनी हो जाएगी, उसकी दोगुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो एक का दोगुना कितना होता है, 2 होता है। तो यानी एक की कार्य क्षमता 2 है। ठीक है, और देखिए दोस्तों क्या बोला जा रहा है, जो एक की कार्य क्षमता है वो सी से आधी है। तो एक की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। तो 2 किसका आधा होता है दोस्तों, 4 का आधा होता है। ठीक है, तो यानी सी की कार्य क्षमता हमें पता लग गई कि सी की कार्य क्षमता 4 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए तीनों की कार्य क्षमता निकल आई। अब हम दोस्तों फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, M1D1 बराबर है M2D2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इससे आंसर बहुत ही आसानी से आ जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो M1 और D1 है, ये M1 जो होता है वो कार्य क्षमता होता है और D1 दिनों की संख्या। इसी तरीके से ये भी दोस्तों कार्य क्षमता है और ये दिनों की संख्या है। ठीक है, ये दो समूह के लिए होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें देखना होगा कि इसको कैसे यूज करना है। बोला गया तीनों मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो पहले वाला है, इसमें हमें तीनों की जानकारी डालनी होगी, ए जमा बी जमा सी, क्योंकि तीनों मिलकर कर रहे हैं तो तीनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आपको समझाने के लिए। और फिर पूछा जा रहा है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ये दूसरे वाले में हमें सी की जानकारी डालनी है, सिर्फ अकेले की। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों इसे कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए तीनों की कार्य क्षमता हमें डालनी है, तो पहले तीनों को जमा कर लेंगे। ठीक है, तो तीनों की कार्य क्षमता को जमा करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम M1 की जगह 7 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कार्य क्षमता लिख दी और दिनों की संख्या लिखनी है, वो हमें सवाल में दी हुई है कि तीनों मिलकर 8 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 8 लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सी की जानकारी डालनी है अकेले की। तो सी की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, यहाँ से देखिए 4 है सी की कार्य क्षमता। तो M2 की जगह क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, और सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा ये हमें बताना है, तो इसे हम D2 ही लिखा रहने देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों 4 को भाग में भेज देंगे, तो यहाँ पे इसको ऐसे का ऐसे लिख दिया मैंने और 4 नीचे आ गया। अब इसे काटेंगे तो ये 2 पे कटेगा, तो 7 दूनी कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 14 दिन आ जाएगी। तो यानी सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 14 दिन में। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये दूसरा सवाल देखते हैं। यदि ताज़ा फलों में 80% पानी है तथा सूखे फलों में 10% पानी है, तो 45 किलोग्राम ताज़ा फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ताज़ा फलों में 80% पानी है और सूखे फलों में 10% पानी है। तो दोस्तों ताज़ा फल हो या सूखे फल हो, दोनों ही फलों में दो तरह के पदार्थ होते हैं। एक तो पानी जो हमें दिया हुआ है, और एक दोस्तों ठोस पदार्थ होता है जिसे मैं निचोड़ बोलने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ताज़ा फलों में और सूखे फलों में निचोड़ की मात्रा निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उनका हम अनुपात ले लेंगे निचोड़ का। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए इसे लिख देता हूँ, निचोड़ यानी ठोस पदार्थ जो है वो कितना कितना है इसमें। देखिए दोस्तों, ताज़ा फलों में तो 80% पानी है, तो बाकी क्या बच गया दोस्तों, निचोड़ बच गया। अगर 80% पानी है तो निचोड़ कितना होगा दोस्तों, 20% होगा। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ 20 लिखेंगे क्योंकि हम अनुपात निकाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 20% नहीं लगाना है इसमें। और देखिए दोस्तों, सूखे फलों में 10% पानी है। अगर 10% पानी है तो शेष कितना बच गया, 90%। तो निचोड़ कितना होगा इसमें, सूखे फलों में 90% होगा, तो मैंने 90 लिख लिया। ठीक है दोस्तों,
और इन्हें अनुपात में ले लिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, निचोड़ का अनुपात हमारे पास आ गया और एक अनुपात हमें और वजन का लेना होगा। ठीक है दोस्तों, कि ताज़ा फलों का कितना वजन है और सूखे फलों का कितना वजन है, वो हमें सवाल में ही दिया हुआ है कि 45 किलोग्राम ताज़ा फल है। तो ताज़ा फलों के नीचे मैंने 45 लिख लिया। ठीक है दोस्तों, कि ताज़ा फलों का वजन जो है वो 45 किलो है। ठीक है, और सूखे फलों का वजन हमसे पूछा गया है कि कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे। तो इसे मैं एक बार x मान लूंगा। ठीक है दोस्तों, कि x किलोग्राम प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे सूखे फलों के नीचे वजन कितना लिख दूंगा, x किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, और इन्हें भी अनुपात में ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये दो अनुपात हमारे पास है, तो हम इन्हें काट के सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 45 के पहाड़े में 90 भी आता है, तो इसे 45 से काट लेंगे। यहाँ पे ये 1 पे कट जाएगा 45 से काटेंगे तो, और ये दोस्तों 2 पे कट जाएगा। ठीक है, 45 दूनी 90 होता है। अब 2 से दोस्तों 20 को काटेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब और कुछ नहीं कटने के लिए बचा, तो इन्हें गुणा कर लेंगे। तो इसे गुणा करेंगे दोनों को तो x आ जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। और बीच में दोस्तों बराबर का निशान लगा लेना है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 10 आ गई है। यानी कि 45 किलोग्राम ताज़ा फलों से 10 किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे। तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये तीसरा सवाल देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 619 रुपये हो जाती है और 5 वर्ष में 665 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी होगी, ये हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों, इस सवाल को करने की मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है दोस्तों, कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पे 4 वर्ष में 619 रुपये हो जाती है। यानी 619 रुपये क्या है दोस्तों, 4 वर्ष का मिश्र धन है। ठीक है, और 5 वर्ष में वो धनराशि 665 रुपये हो जाती है, यानी ये 5 वर्ष का मिश्र धन है। तो दोनों हमें मिश्र धन दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और वो धनराशि यानी जो मूलधन है वो हमसे जानना चाहता है। तो जब भी आपको दोनों मिश्र धन दिए होंगे, ठीक है, और वर्षों की संख्या दी होगी, तो आपको क्या शॉर्ट ट्रिक लगानी है, देखिए दोस्तों, ये जो दोनों मिश्र धन है इनका आपको अंतर निकाल लेना। अंतर क्या होता है दोस्तों, बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, 665 रुपये बड़ी संख्या है, और 619 जो है वो छोटी संख्या है। तो मैंने इनका अंतर निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोनों को घटा दिया। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इसे भाग कर देना है। ठीक है दोस्तों, किससे भाग करेंगे, ये जो वर्ष दिए हुए हैं 5 वर्ष और 4 वर्ष, इनके अंतर से भाग कर देना है। तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। यहाँ पे तो इस पर कोई फर्क नहीं डालेगा 1, लेकिन अगर ये वर्षों का अंतर 2 होता या 3 होता तो हमें इसे भाग भी करना पड़ता। ठीक है दोस्तों, अब मैंने इसे ब्रैकेट में लिख लिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अलग कर लिया इसे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसे गुणा करना है वर्षों की संख्या से। हम इसे 5 से भी गुणा कर सकते हैं और 4 से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए 5 वाले से गुणा कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर मैं इसे 5 से गुणा करूंगा तो क्या करना होगा, जो भी ये संख्या आएगी उसे घटा देना है। किस में से, 5 वर्ष वाले मिश्रधन में से घटा देना है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे मैंने 5 वर्ष को लिया है, तो मैं 5 वर्ष वाले में से घटाऊंगा। और अगर मैं यहाँ पे 4 वर्ष लेता तो यहाँ पे मुझे 619 लिखना होता। ठीक है दोस्तों, दोनों तरीकों से आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन ये वाला जो है आपको दोनों तरीकों में एक ही चीज़ रखनी है, जैसे मैंने बताया पहले। बस यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 619 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप दूसरा तरीका लगाते हैं तो। अब इसे सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे 665 ऐसे ही लिखा रहेगा और माइनस में 5 लिखा रहेगा, और दोस्तों इन दोनों को घटाने पे कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 46 को 1 से भाग करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, 46 पंजे कितना होगा यहाँ पे, ये 230 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये माइनस में है, किस में से माइनस होगा, ये 665 में से। तो जब इसे घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पे 435 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 435 रुपये हमारा वो धनराशि है जो हमसे पूछी गई थी। तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये चौथा सवाल देखते हैं। एक दुकानदार 12 पेन खरीदने पर 3 पेन मुफ्त देता है, तो ग्राहक को मिलने वाली छूट कितने प्रतिशत है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला गया है कि 12 पेन खरीदने पे 3 पेन मुफ्त मिलते हैं। ठीक है, और हमसे छूट का प्रतिशत पूछा गया है। तो जब भी आपको ये मुफ्त वाला सवाल आएगा तो दोस्तों इसमें छूट का प्रतिशत निकालने की ट्रिक देखिए कैसे लगानी है, कि कितनी मात्रा मुफ्त मिल रही है दोस्तों, 3 पेन मुफ्त मिल रहे हैं। ठीक है,
तो जितनी भी मात्रा मुफ्त मिल रही है उसे ऊपर लिख लेना है। 3 हमने लिख लिया। और दोस्तों इसे भाग करना है किससे? देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 12 पेन खरीदने पे 3 पेन मुफ्त मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 12 पेन खरीदने पे 3 मुफ्त मिलते हैं, तो दोनों को जमा कर देना है नीचे भाग में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 12 और जमा में 3। ठीक है दोस्तों, और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, छूट का प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 ऊपर लिखा रहेगा और नीचे दोस्तों 15 हो जाएगा। ये दोनों को जमा करने पे 15 आ जाएगा और गुणा में 100। अब इसे 3 से काटेंगे तो 1 आएगा और नीचे वाले को 3 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस 5 से जब 100 को काटेंगे तो 20 पे कटेगा ये। ठीक है दोस्तों, तो यानी 20% की छूट मिल रही है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।